जीके बाई रंगा सर चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाई इस चैनल के माध्यम से आपको हर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी, चाहे आपका हरियाणा का पुलिस का हो या आपका ग्रुप डी का हो, सीटी प्री हो, सीटी मेंस हो, कोई सा भी एग्जाम हो आपका हरियाणा का, तो आपकी यानी कि इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री तैयारी करवाई जाएगी। जीके बाई रंगा सर चैनल माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्लास नंबर 1 रहेगी और पहला ही टॉपिक आपका ज्योग्राफी से हमने स्टार्ट किया है। ज्योग्राफी क्लास नंबर 1 आज हम पढ़ेंगे, कल क्लास नंबर 2, कल क्लास उससे अगले दिन क्लास नंबर 3। ऐसे ही आपकी डेली क्लासेस चलती रहेगी, सब्जेक्ट वाइज आपकी क्लास चलती रहेगी, कभी मैथ की, कभी साइंस की, कभी इंग्लिश की, कभी आपकी हिस्ट्री की, कभी ज्योग्राफी की। इस प्रकार से क्लासेस आपकी चलती रहेगी। और ये बैच जो हमने स्टार्ट किया है रंगा कोचिंग सेंटर पे, इसमें आपका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग आपका रहेगा, वो आपका 3:30 बजे रहेगा। भाई इवनिंग में बैच हमने स्टार्ट किया है, 3:30 बजे से लेकर ये 6 बजे तक का आपका टाइम रहेगा भाई इवनिंग में, ताकि इसमें जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो +2 जिन्होंने पास किए, जो कॉलेज में एडमिशन ले गया, कोई और कार्य कर रहे हैं या फिर कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, तो दोपहर तक अपना वो कार्य कर सकते हैं। उसके बाद इवनिंग में कोचिंग ले सकते हैं। दोनों काम उनके हो सकते हैं, कॉलेज वाला भी काम कंप्लीट हो जाएगा और उनका कोचिंग वाला भी काम कंप्लीट हो जाएगा। दोनों काम उनके साथ साथ कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए हमने ये बैच इवनिंग में स्टार्ट किया है। भाई जो भी बच्चा इस चैनल को देख रहा है या फिर जो भी बच्चा इस चैनल के से जुड़ा हुआ है, तो उस बच्चे ने, सभी बच्चों ने इस चैनल को शेयर करना है और सब्सक्राइब करवाना है। जितना हो सके इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करवाना है। और इस चैनल पे आपको सारी ही वीडियो आपको मिलेगी, A to Z आपकी तैयारी अच्छी प्रकार से करवाई जाएगी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास नंबर 1 रहेगी ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी में जो आज हम पढ़ेंगे, आज के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे हम, जियो के बारे में पढ़ेंगे। भाई ज्योग्राफी है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप पूरे ब्रह्मांड में क्या चलता है, इसमें भारत का योगदान क्या है, भारत की स्थिति किस प्रकार की है। तो आज भारत के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ते हैं ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 में। भाई तो हेडिंग बनाइए, भारत का सामान्य परिचय। भाई भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय आज हमने पढ़ना है। भाई भारत का सामान्य परिचय है क्या, बेसिक बातें हमने पढ़नी है कि सामान्य परिचय में बेसिक बातें आपकी आएगी कि क्या स्थिति भारत की वर्ल्ड में है, क्या जनसंख्या भारत की वर्ल्ड में है, क्या क्षेत्रफल भारत का वर्ल्ड में है। तो ये सारी ही बातें आपने इस टॉपिक में पढ़नी है भारत के बारे में। भाई कौन सी अक्षांश रेखा है, कौन सी देशांतर रेखाएं हैं, कौन से समुद्र तट से लगे हुए राज्य है, तो ये सारे पढ़ने हैं। कितने वो देश है जो भारत से सीमा साझा करते हैं, तो इस टॉपिक में आज में हमने यही पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के आपके क्षेत्रफल की बात करते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल भारत का विश्व में अगर स्थान देखा जाए तो क्षेत्रफल में भारत का तो 7वें नंबर पे स्थान आता है। भाई कौन से नंबर पे स्थान आता है, 7वें नंबर पे स्थान आता है भारत का क्षेत्रफल में। भाई और भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आपका भारत का क्या भाई टोटल एरिया है। जो ये एरिया है आपका, ये विश्व के क्षेत्रफल का केवल 2.4% है। भाई कितने परसेंट है, 2.4% क्षेत्रफल है भारत का, विश्व के क्षेत्रफल का देखा जाए तो 2.4% आपने याद रखना। भाई इससे पहले क्षेत्रफल के मामले में 6 देश और है जो भारत से बड़े हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक लिखवा देते हैं, उस ट्रिक में आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। भाई वो 7 देश कौन कौन से हैं जो क्रमानुसार लगाए गए हैं क्षेत्रफल के मामले में देखा जाए। तो इसमें आपने एक ट्रिक याद रखनी है, रुक चीन अब आएगा भारत, रुक चीन अब आएगा भारत। यह ट्रिक आपने याद रखनी है। इससे आपको क्षेत्रफल में, विश्व में जो क्षेत्रफल में जो देशों का जो क्रम है वो आपको अच्छे प्रकार से याद हो जाएगा। इस रूस से क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, रूस बनेगा। इस कैसे क्या बनेगा, कनाडा आपका बनेगा। और चीन से क्या बनेगा आपका, चीन ही बनेगा, चाइना ही बनेगा। भाई
इस ऐसे आपका क्या बनेगा भाई, अमेरिका बनेगा, और इस बै से आपका क्या बनेगा, ब्राजील बनेगा, बै फॉर ब्राजील आपका बन जाएगा, और आ से आपका बनेगा ऑस्ट्रेलिया बनेगा भाई। कौन सा बनेगा, ऑस्ट्रेलिया बनेगा। और इसके बाद आपका 7वें नंबर पे कौन सा स्थान आता है, भारत का स्थान आता है। पहले नंबर पे किसका स्थान आता है, रूस का स्थान आता है। तो आपने याद रखना कि विश्व में यानी कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश पूछ लो तो कौन सा रहेगा भाई, रूस रहेगा। और रूस जो है क्षेत्रफल में यानी कि नंबर 1 पे आता भी। रूस में क्रांति भी, एक क्रांति आपसे पूछ लो, रूस की क्रांति कब हुई थी, 1917 में रूस में क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। ये भी आपने याद रखना है, रूस की क्रांति भी आपने याद रखनी है। अगर बात करें अमेरिका की, यहां से भी 1-2 क्वेश्चन आपने नोट करना है। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, या अमेरिका में क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 1776 में यानी कि अमेरिका में क्रांति की क्या होगी, शुरुआत होगी थी। या बोल सकते हैं कि अमेरिका यानी कि स्वतंत्र हुआ था। अमेरिका बहुत ही पावरफुल देश था पहले भी, यानी कि अब भी, यानी कि बहुत ही पावरफुल देश यानी कि अमेरिका माना जाता है पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो ये इस प्रकार से आपने साथ के साथ यानी कि देशों के नाम आपने क्रम आपने याद रखने हैं, जो किस में है भाई, क्षेत्रफल में आपके क्रम आएंगे भाई। इस प्रकार से आपने याद रखने हैं। ये तो है पूरे विश्व का आंकड़ा भाई। अगर आपसे भारत के बारे में पूछ ले भाई, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो भारत में भी आपसे पूछ सकते हैं भाई सबसे यानी कि बड़े राज्य की बात करें, सबसे बड़ा राज्य कौन सा भाई भारत में, तो आपने आंसर देना जी राजस्थान भाई। क्या है, राजस्थान आपका यानी कि सबसे बड़ा रहेगा। और सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा यानी कि राज्य आपसे पूछ ला भाई कौन सा रहेगा, गोवा आपका सबसे छोटा राज्य रहेगा। ये आपका क्षेत्रफल की बात है भाई, किसमें है, क्षेत्रफल की बात है। और वैसे ही आपसे यानी कि हरियाणा में पूछ ले भाई, हरियाणा में सबसे बड़ा जिला पूछ ले, हरियाणा में सबसे बड़ा जिला यानी कि पूछ ला तो कौन सा रहेगा भाई, सिरसा आपका सबसे बड़ा रहेगा। और सबसे छोटा पूछ ला तो कौन सा रहेगा भाई, फरीदाबाद रहेगा। ये आंकड़ा आपने हरियाणा का आपने याद रखना है। और हरियाणा का क्षेत्रफल आपको पता है 42,212 वर्ग किलोमीटर टोटल यानी कि एरिया यानी कि अपने हरियाणा का यानी कि आता भाई। ये आपने याद रखना है, 42,212 वर्ग किलोमीटर अपने हरियाणा का टोटल एरिया है। अगर इसको वर्ग मील में पूछे तो 170 मील आपने वर्ग मील आपने याद रखना है, जो यानी कि वर्ग मील में आपसे पूछ ले तो 170 मील यानी कि हरियाणा का टोटल यानी कि एरिया आपने याद रखना है। तो इस प्रकार से यानी कि पूरे विश्व में यानी कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। उसके बाद भारत में सबसे बड़ा राज्य सबसे छोटा राज्य कौन सा है, और अपने हरियाणा में सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये आपने थोड़ी सी जानकारी याद रखनी है। इसके अलावा बात करते हैं जनसंख्या के मामले में भाई। अगर जनसंख्या में आपसे पूछा जाए भाई जनसंख्या में यानी कि भारत का स्थान कौन सा है, वैसे आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार देखे जाए, कौन सी जनगणना के अनुसार है, 2011 की जनगणना के अनुसार देखे जाए तो यानी कि भारत का जो स्थान है जनसंख्या में वो दूसरा स्थान था भाई। कौन से नंबर का स्थान था, दूसरे नंबर का स्थान यानी कि भारत का था। लेकिन वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान समय में यानी 2021 में जो जनगणना होनी थी 10 साल के बाद, जो 10 के जो जनगणना बोलती है आप हर 10 साल के बाद यानी कि जनगणना होती है, लेकिन कोरोना की वजह से वो नहीं हो पाई है। तो इस वजह से आंकड़े 2011 वाले ही चल रही है। लेकिन वर्तमान में आपके देखे जाए तो यानी कि भारत यानी कि जनसंख्या में कौन से नंबर पे आ गया भाई, प्रथम स्थान पे यानी कि जनसंख्या के मामले में यानी कि भारत का स्थान देखने को मिलता भाई। और दूसरे नंबर पे कौन सा चला गया भाई, दूसरे नंबर की बात करें तो कौन सा भाई, चाइना यानी कि आपने याद रखना, चीन आपने याद रखना है दूसरे नंबर पे। पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या कितने परसेंट है, तो 17.5% यानी कि जनसंख्या यानी कि भारत की है। पूरे विश्व की जनसंख्या के मुकाबले देखा जाए तो भारत की जनसंख्या कितनी है भाई, 17.5% आपने याद रखनी है अपने यानी कि भारत की जनसंख्या है। बात क्लियर है इतनी। तो आज आगे पढ़ते हैं अभी इसमें, तो ये उतार लो पहले, तो उतार लिया वैसे भी ने। तो अब इसमें यानी कि सामान्य परीक्षा हमने पढ़ लिया है भाई कौन सा यानी टोटल एरिया भारत का कितना है, कितनी जनसंख्या है, तो कितने परसेंट वो जनसंख्या है। अपने हरियाणा के बारे में साथ के साथ में पढ़ रहे हैं इसमें। तो आपके साथ ज्योग्राफी के साथ साथ इसमें थोड़ी बहुत यानी कि हरियाणा जीके और इंडिया जीके भी आपके साथ में होती चली जाएगी भाई। अब इसमें यानी कि अक्षांश और देशांतर पढ़ते भाई कि भारत के अक्षांश और देशांतर किस किस प्रकार के है, कितने कितने डिग्री अक्षांश पे यानी कि भारत यानी कि बसा हुआ है। तो यहाँ पे एक बारी मैं भाई थोड़ा सा मानचित्र यहाँ पे मैप बना लेते हैं और इस मैप के माध्यम से थोड़ा सा आपको समझा देंगे। ये बन गया भाई इंडिया का मैप, ठीक है भाई।
अब इसमें यानी कि आपने ध्यान से देखना है। अब यानी कि अक्षांश पढ़ते हैं, यानी कि देशांतर पढ़ते हैं, एक होते हैं देशांतर, एक होते हैं अक्षांश भाई। तो यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए, जो अगर इस लाइन को यानी कि ऐसे खींच दिया भाई और एक लाइन को यानी कि ऐसे खींच दिया, तो यानी कि ये अक्षांश आपने याद रखने हैं भाई। तो यानी कि इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा, इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं, आपने याद रखनी है। अब यानी कि भारत का ये कौन सी दिशा भाई, उत्तर दिशा आपने याद रखनी है। ये कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा यानी कि साउथ है, आपने याद रखें साउथ है। ये आपकी नॉर्थ आपकी रहेगी भाई। ये कौन सी आपकी ईस्ट यानी कि आपकी पूर्व रहेगी, और ये कौन सी आपकी भाई पश्चिम रहेगी, और यानी कि आपकी कौन सी रहेगी, वेस्ट आपकी रहेगी। तो इस प्रकार से 4 दिशा यानी कि आपने याद रखनी है। ये कौन सी दिशा आपकी उत्तर पूर्व दिशा आपकी हो जाएगी, कौन सी दिशा भाई, उत्तर पूर्व आपकी दिशा हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व हो जाएगी आपकी, कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा आपकी हो जाएगी। ये कौन सी आपकी रहेगी, दक्षिण पश्चिम आपकी रहेगी, कौन सी रहेगी, दक्षिण पश्चिम रहेगी। और ये कौन सी रहेगी आपकी, उत्तर पश्चिम आपकी रहेगी। ये दिशा भी आपने टोटल यानी कि याद रखनी है भाई। कितनी दिशा, ये वैसे तो 4 दिशाएं है, और 4 ये मिला के यानी कि आपकी ये भी आपने इसमें ही यानी कि याद रखनी है। ये आपकी उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम रहेगी, ये आपकी दक्षिण पश्चिम रहेगी। अब यानी कि भारत का उत्तर से लेके दक्षिण तक का डिस्टेंस देखा जाए, यानी कि उत्तर में तो यानी कि आपका जम्मू कश्मीर से लेके यानी कि यहाँ पे नीचे यानी साउथ में यानी कि देखा जाए, नीचे कौन सा पॉइंट आता भाई, इंदिरा पॉइंट आता है। कौन सा पॉइंट आता है, इंदिरा पॉइंट आता है। तो आपने याद रखना है इंदिरा पॉइंट यानी कि नीचे आता है। और ऊपर बात करें तो इंदिरा कोल आता है। कौन सा आता है, इंदिरा कोल आता है। तो इसकी यानी कि डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये जो डिस्टेंस बनता है वो कितना बनता है, 32 से 14 किलोमीटर बनता है टोटल भाई। कितना बनता है, 32-14 किलोमीटर यानी कि बनता है ये टोटल डिस्टेंस आपका उत्तर से लेके यानी कि दक्षिण तक का यानी कि डिस्टेंस आपका ये बनता है। और बात करते हैं पश्चिम से लेके पूर्व तक की बात करते हैं, तो पश्चिम में यहाँ पे कौन सा राज्य पड़ता है भाई, राज्य कौन सा पड़ता है, गुजरात पड़ता है। गुजरात में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है सरक्रीक। क्या नाम पड़ती है भाई, सरक्रीक वो जगह पड़ती है। अगर ये डिस्टेंस की बात करें तो ये आपका पड़ता है 29-33 किलोमीटर पड़ता है। कितना पड़ता है, 29-33 किलोमीटर पड़ता है पूर्व से लेके पश्चिम तक का, या फिर पश्चिम से पूर्व तक का डिस्टेंस यानी कि पूछ ले तो कितने पड़ता है, 29-33 किलोमीटर यानी कि आपका डिस्टेंस पड़ता है। तो इस प्रकार से आपने डिस्टेंस भी आपने यानी कि याद रखने है भाई। अब बात करते हैं अक्षांश की भाई। तो यहाँ पे जो साउथ में जो आपका अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट है भाई। कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट है। ऊपर यानी कि आपका नॉर्थ में बात करें, उत्तर में बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट आपका रहेगा भाई। कितना रहेगा, 37 डिग्री 6 रहेगा। या आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट आपने याद रखना है कि जो भारत का क्या है आपका अक्षांशीय विस्तार है भाई। कितना क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। बात करते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार की, जो आपका पश्चिम से लेके पूर्व तक पड़ता है भाई। ये टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 29-33 किलोमीटर आपकी रहेगी। तो यहाँ पे अगर बात करें यानी कि जो आपका पश्चिम में जो यानी कि जो आपका अक्षांश है, जो देशांतर है सॉरी, वो कितना भाई, 68 डिग्री 7 मिनट है भाई। कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट है। और पूर्व में कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट आपने याद रखना है। 97 डिग्री 25 यानी कि मिनट है। तो इस प्रकार से आपने याद रखना है कि भारत के क्या है, अगर भारत का पूछ ले आपसे अक्षांशीय विस्तार कितना है, कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है भाई वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट से कितना है भाई, 37 डिग्री 6 मिनट आपका रहेगा। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट रहेगा। अगर भारत का देशांतरीय विस्तार आपसे पूछ ले, देशांतरीय यानी कि देशांतर विस्तार पूछ ले भाई कितना रहेगा, जो देशांतरीय यानी कि विस्तार पूछ लो कितना रहेगा आपका, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कितना रहेगा भाई, ये 97 डिग्री 25 मिनट तक आपका यानी कि देशांतरीय विस्तार रहेगा भाई। कितना रहेगा, इतना रहेगा भाई आपका 97 डिग्री 25 मिनट तक आपका रहेगा भाई। ये आपके सारे के सारे अक्षांश है, और ये सारे सारे आपके क्या भाई, देशांतर यानी कि आपके रहेंगे। क्या रहेंगे, देशांतर आपके रहेंगे। इसके अलावा यानी कि भारत के यानी कि तटीय भाग की लंबाई पूछ ले, यानी कि पूरी यानी कि आपके तटीय भाग की लंबाई पूछ ले। भारत के तटीय भाग की लंबाई, तटीय भाग की यानी कि टोटल यानी कि आपसे लेंथ पूछ ले तो कितनी पड़ती है भाई, वो 75 16.3
6 किलोमीटर पड़ती है। 75 16.6 किलोमीटर यानी कि टोटल यानी कि लेंथ पड़ती है। इसमें से मुख्य तटीय भाग की लंबाई पूछ ले, मुख्य तटीय भाग की लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, तो आपकी 6100 किलोमीटर रहेगी भाई। कितनी रहेगी? 6100 किलोमीटर आपकी मुख्य तटीय भाग की यानी कि लेंथ रहेगी। और आपकी स्थल सीमा की लंबाई पूछ ले, स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ ले, स्थलीय सीमा की लेंथ अगर टोटल पूछ ले वो कितनी रहेगी आपकी, तो 15,200 किलोमीटर लेंथ रहेगी भाई। कितनी रहेगी? 15,200 किलोमीटर की लेंथ रहेगी। ये भी आपने याद रख लेनी है। भारत की यानी कि टोटल लेंथ पूछ ले, तटीय क्षेत्र की यानी कि मुख्य भाग की कितनी लंबाई, 75 16.6 किलोमीटर आपने याद रखना है। और मुख्य तटीय भाग की पूछ ले तो 6100 किलोमीटर आपने याद रखना है। और स्थल सीमा की लेंथ पूछ ले तो 15,200 किलोमीटर यानी कि आपने यानी कि ये क्या है, अपने लेंथ को यानी कि याद रखना है। जो इस प्रकार से यानी कि लेंथ यानी कि आपकी दी गई है अभी। तो यहाँ पे यानी कि एक नीचे यानी कि एक लाइन खींची जाती है, उसका नाम है भाई, क्या नाम है? भूमध्य रेखा भाई। क्या नाम है? भूमध्य रेखा। इसका जो नाम है यानी कि नीचे एक लाइन खींची जाती है उसका नाम है भूमध्य रेखा भाई। ये यहाँ पे खींच देती है ताकि यानी कि आपके कैमरे में भी यानी कि ये आ जाए। तो भूमध्य रेखा है भाई ये, जो इस प्रकार से है। जो इस बिंदु से इंदिरा पॉइंट जो बिंदु है, इस बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो आपकी 876 किलोमीटर आपने याद रखना भाई। कितने किलोमीटर? 876 किलोमीटर आपने याद रखना है। जो यानी कि नीचे जो भूमध्य रेखा है ये इंदिरा पॉइंट से कितने किलोमीटर की दूरी पे है, तो 876 आपने याद, पीछे से उठा के लिख देना 6 7 8, तो 876 किलोमीटर यानी कि आपका पूरा हो जाएगा। जो आपके यानी कि नीचे भूमध्य रेखा है। एक लाइन है जो भारत के बीचों बीच में जाती है, वो लाइन कौन सी है भाई? कर्क रेखा भाई। कौन सी है वो? कर्क रेखा जो लाइन है जो भारत के यानी कि बिल्कुल बीचों बीच जाती है, और जो बिल्कुल बीचों बीच जाती है वो लाइन है आपकी कर्क रेखा भाई। कौन सी लाइन है? कर्क रेखा आपने याद रखनी है। और कर्क रेखा जो है वो कितने डिग्री पर स्थित है? कर्क रेखा कितने डिग्री पर स्थित है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है भाई। कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है कर्क रेखा। अब जो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भाई। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, या कर्क रेखा इनमें से भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? ऐसे क्वेश्चन यानी कि बनाए जाते हैं। तो इस 8 राज्यों के लिए आपने एक ट्रिक याद रखनी है, वो ट्रिक मैं लिखवा देता हूं। वो ट्रिक का नाम लिखो। इस ट्रिक से आपके 8 के 8 राज्य यानी कि कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये ट्रिक लिख लो भाई, गुमछा झार मित्र पर, गुमछा झार मित्र पर, ये आपने ट्रिक याद करनी है। गुमछा झार मित्र पर, इस ट्रिक से आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। इस गैस से क्या बनेगा भाई? गुजरात बनेगा भाई। क्या बनेगा? गुजरात बनेगा। इस में से क्या बनेगा आपका भाई? क्या बनेगा भाई? एमपी बनेगा, यानी कि मध्य प्रदेश आपका बन जाएगा। इस 6 से क्या बन जाएगा आपका? छत्तीसगढ़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? छत्तीसगढ़ आपका बन जाएगा। इस जैसे क्या बन जाएगा आपका? झारखंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? झारखंड बन जाएगा। और इस रह से आपका क्या बन जाएगा? राजस्थान बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा? राजस्थान बन जाएगा। इस में से क्या बनेगा? मिजोरम बनेगा। मिजोरम के बाद इस तय से क्या बनेगा? त्रि से त्रिपुरा आपका यानी कि बन जाएगा। इस पै से क्या बनेगा भाई आपका? पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल आपका बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये वो 8 राज्य है जो यानी कि इनके बीचों बीच यानी कि इन 8 राज्यों से होकर एक रेखा जाती है। उस रेखा का नाम है कर्क रेखा, जो विश्व के मानचित्र पे यानी कि दिखाई गई है। यानी कि जो भारत के किस कौन से कहां से जाती है? बीचों बीच जाती है। अगर बात करें यानी कि आपके यानी कि पूरे विश्व के मानचित्र में अगर देखा जाए तो विश्व का मानचित्र यानी कि उसमें यानी कि इंडिया यहाँ पे दिखाई देता भी ऐसे। इंडिया जब यहाँ पे ये उत्तर दिशा है, ये आपकी पूर्व दिशा है, ये आपकी दक्षिण दिशा, ये आपकी पश्चिम दिशा है, तो इस स्थिति में यानी कि भारत दिखाई देता है। तो भारत यानी कि विश्व के मानचित्र में कौन सी दिशा में दिखाई देता है? कौन सी दिखाई में स्थित है भाई? तो ये आपका यानी कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व में आपको यानी कि भारत यानी कि बसा हुआ है। कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में बसा हुआ है। और गोलार्ध की बात करें तो गोलार्ध कौन सा भाई? आपसे पूछ ले कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में यानी कि बसा हुआ है इंडिया भाई।
अपना भारत कौन से गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में आपने याद रखना है अपना यानी कि देश यानी कि बसा हुआ है। तो इस प्रकार से इनके विश्व के मानचित्र में स्थिति है। अगर यानी कि इस इंडिया के अंदर अपने भारत के अंदर यानी कि आपसे यानी कि हरियाणा राज्य की बात की जाए तो आपको पता है कि हरियाणा राज्य यानी कि इस स्थिति में यहाँ पे आपको दिखाई देगा भाई, यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये कौन सी दिशा है भाई, आपकी कौन सी दिशा है, नॉर्थ है और वेस्ट यानी कि उत्तर और पश्चिम दिशा में अपना क्या बसा हुआ भाई, अपना हरियाणा राज्य बसा हुआ है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले भाई हरियाणा भारत के मानचित्र में कौन सी दिशा में बसा हुआ है, हरियाणा भारत के मैप में कौन सी दिशा में है, तो आपने आंसर देना भाई कौन सा, उत्तर पश्चिम देना है। और विश्व के मानचित्र में अपना हरियाणा पूछ ले भाई, जब अपना यानी कि अपना भारत यानी कि विश्व के मानचित्र में उत्तर पूर्व में है तो यानी कि अपना हरियाणा भी कौन सी दिशा में होगा, तो उत्तर पूर्व में ही अपना हरियाणा होगा विश्व के मानचित्र में। अगर भारत के यानी कि मैप में पूछ ले आप भारत के मैप में हरियाणा कौन सी दिशा में है, तो आपने आंसर देना उत्तर पश्चिम में यानी कि अपना यानी कि हरियाणा यानी कि बसा हुआ है, जिसका टोटल एरिया आपको पता भी 44,212 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि आप ये बोल सकते 170 वर्ग मील आप यानी कि बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से ऊपर जाती है भाई, 8 राज्यों से ऊपर जाती है। और कर्क रेखा कितने डिग्री पे है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे यानी कि कर्क रेखा बसी हुई है भाई, कितने डिग्री पे स्थित है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे क्या भाई, कर्क रेखा स्थित है। इसी प्रकार यानी कि एक जाती है यानी कि ग्रीनविच लाइन यानी कि भारत के बीचों बीच जाती है, जो यानी कि ग्रीनविच जो आपकी यानी कि जो लाइन है वो इस प्रकार से यानी कि यहाँ से जाती है भाई। और ग्रीनविच जो लाइन है वो कितने राज्यों से होकर जाती है, ग्रीनविच लाइन यानी कि 5 राज्यों से होकर जाती है, कितने राज्यों से, 5 राज्यों से ग्रीनविच लाइन यानी कि होके जाती है। सबसे पहले आपका आएगा उत्तर प्रदेश आएगा भाई, कौन सा आएगा, सबसे पहले आपका आएगा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा आएगा भाई, कौन सा आएगा, उत्तर प्रदेश के बाद तुम्हारे को लिखवाए थे, उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा आएगा, ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया। इसके बाद कौन सा आएगा आपका एमपी आएगा, तो उसके बाद यानी कि आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा आएगा भाई, उसके बाद आंध्र प्रदेश आप बोल सकते, एपी यानी कि आप बोल सकते हैं। उसके बाद यानी कि आपका छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ के बाद सबसे यहाँ पे नीचे पे कौन सा आएगा भाई, आपका उड़ीसा आ जाएगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा यानी कि आपका आ जाएगा। ये वो 5 राज्य है जहां से यानी कि ग्रीनविच लाइन यानी कि गुजरती है, ये आपने याद रखना है। ग्रीनविच लाइन यानी कि कितने राज्यों से गुजरती है, आपकी 5 राज्यों से ग्रीनविच लाइन यानी कि आपकी होकर यानी कि गुजरती है। इस प्रकार से आपने याद रख लेनी है, ग्रीनविच लाइन कितने राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से यानी कि कर्क रेखा होकर गुजरती है भाई। इतनी बात क्लियर हो गई होगी तुम्हारे को, क्लियर है इतनी बातें। अब यानी कि पढ़ते भारत के पड़ोसी देश पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश है जो यानी कि भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से है वो, तो वो पढ़ लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी तुम्हारे, इतनी बात क्लियर है। इसके साथ 2-3 बातें और आपने नोट कर लेनी भारत के बारे में भाई। भारत का यानी कि टोटल यानी कि आपने जनसंख्या तो आपने देख ली है, यानी कि वैसे देखा जाए तो यानी कि भारत का एरिया आपने देख लिया है, जनसंख्या के बारे में पढ़ लिया है। अगर भारत का आपसे लिंग अनुपात पूछ ले भाई, भारत का यानी कि आपसे लिंग अनुपात पूछ ले भाई कितना है, 1000 पुरुषों के पीछे लड़कियों की संख्या की बात करें तो वर्तमान समय में 948 हो चुका है भाई। लेकिन 11 के आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो आपका 943 था भैया, कितना था, 943 आपने याद रखना है। 2011 के आंकड़े के अनुसार 943 था भाई। 1000 यानी लड़कों के पीछे यानी कि लड़कियों की संख्या का अनुपात कहलाता है, लिंग अनुपात यानी कि कहलाता है। उसके बाद यानी कि जनसंख्या घनत्व की बात करें भारत के भाई, किसकी बात करें, जनसंख्या घनत्व की बात करें। जनसंख्या घनत्व जो भारत का है वो यानी कि जनसंख्या घनत्व होता क्या, सबसे पहले तो ये समझना है 1 किलोमीटर के दायरे में ये देखना भी कितने व्यक्ति निवास करते हैं, वही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो 382 व्यक्ति यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में यानी कि निवास करते हैं, कितने, 382 व्यक्ति यानी कि 1 किलोमीटर में यानी कि निवास करते हैं जनसंख्या घनत्व की अगर यानी कि अपनी बात की जाए। वैसे ही आपसे हरियाणा के बारे में पूछ सकते हैं भाई, अपने हरियाणा का यानी कि लिंग अनुपात कितना भाई, अपने हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है, तो आपने याद रखना भाई ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़े भाई चल रहे हैं आपके 1000 यानी कि पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या पूछे तो 879 आपने याद रखना है। और हरियाणा का जनसंख्या घनत्व पूछ ले 573 यानी कि प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर आपने याद रखना है। 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि दायरे में निवास करते हैं। अपने हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है, 573 है। और अपने भारत का यानी कि जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कितना भाई, 382 यानी कि व्यक्ति यानी कि निवास करते हैं अपने भारत में।
ये आपका क्या जनसंख्या घनत्व है। अब पढ़ते हैं भाई आपके भारत के साथ जो देश यानी जो सीमा साझा करते हैं वो देश पढ़ते हैं भाई। ये चीजें आपने उतार ली होंगी सारी सारी, अब इनको साफ कर देते हैं और आगे यानी कि आप पढ़ेंगे भारत के साथ जो पड़ोसी जो देश है जो यानी कि सीमा साझा करते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं एक बारी भाई। पहले इनको मैं साफ कर देता हूं तो उसके बाद यानी कि पढ़ते हैं यानी कि 7 वो देश है, वो 7 देश कौन कौन से भाई। नंबर 1 की बात करें तो उस देश का नाम है भाई, क्या नाम है, बांग्लादेश भाई। कौन सा देश आता है, बांग्लादेश आता है। वही बांग्लादेश है जिसका निर्माण हो गया था, कब हो गया था भाई 1971 में, यानी कि बांग्लादेश का क्या हो गया था, निर्माण हो गया था। किसमें से, पाकिस्तान में से निर्माण हुआ था। और आपको पता है कि पाकिस्तान का जो निर्माण है 14 अगस्त 1947 को हो गया था। किस देश से अलग हुआ था पाकिस्तान भाई, भारत से अलग हुआ था भाई। किस देश से अलग हुआ था, भारत से अलग हुआ था। और भारत का हो गया था विभाजन, और भारत का विभाजन कब हो गया था भाई, 1947 में हो गया था। कौन सी योजना के तहत हो गया था, लॉर्ड माउंटबेटन योजना थी, उसके द्वारा भारत का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था भाई। कौन सी योजना के तहत, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत का हो गया विभाजन। और विभाजन यानी कि जो योजना थी ये 3 जून 1947 को यानी कि ये योजना आई थी। कब आई थी, 3 जून 1947 को ये योजना यानी कि आपकी आई थी। तो अब मैंने ये साफ कर दिया है। अब यानी कि आपको यानी कि इसमें आपको भारत के पड़ोसी देश बताते हैं कौन से देश के साथ यानी कि कितनी सीमा यानी कि भारत की यानी कि वो साझा यानी कि करता है भाई। साफ दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, बता दिया करो अगर बोर्ड पे साफ ना दिखाई दे रहा हो और मैं ऐसे ही लिखता चला जाऊं तो यानी कि उसका कोई फायदा नहीं है फिर वो। तो आपने यानी क्लास को बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से देखना है, तो क्लास का पूरा ही आपने आनंद उठाना भाई। क्लास में कुछ समझ में आ रहा भाई आपको, अरे समझ में भाई रिस्पॉन्स दिया करो ताकि और बच्चों को पता लगना चाहिए कि हाँ भाई बच्चे क्लास अटेंड कर रही है और इन बच्चों को यानी समझ में भी आ रहा है, तभी तो यानी कि और बच्चों को भी यानी कि हौसला आपको मिलेगा आपकी बातों से। तो आपके इस कंटेंट में 1% भी कमी नहीं रहेगी। कंटेंट यानी कि आपका यानी कि प्रॉपर तरीके से आपका चलता रहेगा। तब तक भाई इस बोर्ड पे यानी कि इन चीज़ों को देखो, तो मैं यानी कि जो आपकी लिखवाई गई है इन बातों को थोड़ा सा नोट कर रही। अब पढ़ते हुए बांग्लादेश के बारे में। यहाँ पे एक देश है, उस देश का नाम कौन सा भाई, बांग्लादेश है भाई। यहीं पे है, यहाँ पे यानी कि आपका पड़ेगा भाई बांग्लादेश पड़ेगा। तो आपने याद रखना है बांग्लादेश है, आपने याद रखना है जो बांग्लादेश है ये बांग्लादेश यानी कि वही बांग्लादेश है जिसका निर्माण हो गया था 1947 में। यानी कि बांग्लादेश का निर्माण पूछ रहा तो 1971 में हो गया था भाई। कब हो गया था, 1971 में हो गया था। बांग्लादेश का निर्माण किस में से हुआ, पाकिस्तान में से हुआ था। और पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हो गया था। पाकिस्तान का निर्माण किस में से हुआ था, अपने ही देश में से हुआ था, अपने ही भारत में से हुआ था। और भारत का विभाजन आपको पता है, भारत विभाजन हुआ था तब जाके यानी कि पाकिस्तान यानी कि अलग देश बना था। भारत विभाजन कब हुआ था, 1947 में हुआ था। कब हुआ था, 1947 में भारत विभाजन हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले आवाज उठाई थी कि हम तो यानी कि अपना अलग देश बनाना चाहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना वो व्यक्ति था। और मोहम्मद अली जिन्ना को समझाने का प्रयास किया था एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम है खान अब्दुल गफ्फार खां। क्या नाम था भाई, खान अब्दुल गफ्फार खां। उसने मोहम्मद अली जिन्ना को समझाया कि यानी कि आप भारत से अलग ना हो, आप भारत से अलग होने की बात ना करें। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को यानी कि बहकाया हुआ था किसने, अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना को समझाया हुआ था कि मोहम्मद अली जिन्ना कि आप यानी कि अपना अलग देश बना लो और हम आपको क्या कर देंगे, यानी कि हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे को सेना देंगे, पैसा देंगे, यानी कि पूरा तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। और उनके बहकाने में आने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने यानी कि 1940 में यानी कि आवाज उठा दी कि हम तो यानी कि अपना अलग देश बनाएंगे। और तब जाके यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना जब किसी की बात नहीं माना तो उसने यानी कि भारत का क्या करवा दिया, विभाजन करवा दिया। एक योजना आई थी, अंग्रेजों ने जो योजना चलाई थी उस योजना का नाम है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना है, लॉर्ड
बेटन योजना आई थी और इस योजना के तहत भारत का हो गया विभाजन और ये आई थी 3 जून को आई थी भाई। साल था वो 1947 का साल था भाई, 3 जून 1947 का वो साल था जब यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई थी। तो इस प्रकार से बांग्लादेश बना था भाई। और बांग्लादेश के यानी कि राजधानी पूछ ला, बांग्लादेश के कैपिटल का नाम पूछ ला तो क्या रहेगा भाई, ढाका रहेगा भाई। बांग्लादेश के यानी कि राजधानी पूछ ला तो आपका ढाका रहेगा और मुद्रा का नाम पूछ ले तो टका रहेगा भाई। यानी कि राजधानी की बात करें यानी कि आपके टका ढाका और मुद्रा की बात करें तो टका आपने याद रखना है। ये वही बांग्लादेश है जिसकी सीमा भारत के साथ सबसे यानी कि लंबी सीमा यानी कि बनाता है। वो कितनी सीमा बनाता है भाई, 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है भाई। कितनी, 4096 किलोमीटर की सीमा, सबसे लंबी सीमा यानी कि इसी के साथ लगती है भारत की। वो देश कौन सा भाई, बांग्लादेश। कौन सा देश है वो, बांग्लादेश है, जिसकी सीमा भारत की यानी कि भारत के साथ सबसे यानी कि लंबी लगती है। उसके बाद एक बात करती है जो सबसे छोटा जो यानी कि सबसे छोटी जो बाउंड्री जिस देश के साथ लगती है वो कौन सा देश है भाई, कौन सा देश है, आपको लिखवाया गया था अफगानिस्तान था वो, जिसकी सीमा लगती है मात्र 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितनी लगती है, 106 किलोमीटर की सीमा यानी कि अफगानिस्तान के साथ लगती है। इससे पहले एक देश पड़ता है उस नाम का, उसका नाम क्या भाई, पाकिस्तान है भाई। क्या नाम है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान के भी साथ यानी कि भारत की बाउंड्री लगती है और पाकिस्तान के साथ जो भारत की बाउंड्री लगती है वो कितनी लगती है पाकिस्तान के साथ भारत की बाउंड्री भाई, तो आपने आंसर देना है 33-23 किलोमीटर की सीमा लगती है भाई। कितनी, 33-23 किलोमीटर की सीमा यानी कि अपने पाकिस्तान के साथ लगती है। और इससे यानी कि आपकी बात करें अफगानिस्तान की, जो अफगानिस्तान के साथ यानी कि भारत की जो सीमा लगती है वो कितनी लगती है भाई, 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। यानी कि सबसे छोटी सीमा यानी कि कौन सा यानी कि देश बनाता है, भारत की जो सीमा जो सबसे छोटी वो किस देश के साथ लगती है, सबसे कम किस देश के साथ लगती है, तो आपने आंसर देना अफगानिस्तान के साथ लगती है भाई। किस देश के साथ है, अफगानिस्तान के साथ आपने याद रखनी है। सबसे छोटी यानी कि आपकी लगती है 3488 यानी कि आपके चाइना के साथ लगती है भाई। चाइना की बात करें तो कितनी लगती है, 3488 किलोमीटर की सीमा यानी कि आपकी चाइना के साथ लगती है। तो ये 4 देश आपको लिखवा दिए गए हैं। सबसे पहले बांग्लादेश की बात करें तो 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पाकिस्तान की बात करें तो 33-23 किलोमीटर की सीमा लगती है। अफगानिस्तान की बात करें तो 106 किलोमीटर की यानी कि सीमा लगती है, जो सबसे कम यानी कि आपकी रहेगी। नंबर 2 पे जो सबसे कम आपकी बात करें तो उस देश का नाम है भूटान भाई। कौन सा देश है, भूटान आपने याद रखना है। और भूटान की जो सीमा है वो कितने किलोमीटर लगती है, 699 किलोमीटर की सीमा यानी कि साझा करता भाई। कितनी, 699 किलोमीटर की यानी कि सीमा यानी कि साझा करता है। और यानी कि आपका भूटान जो है दूसरे नंबर पे आता भाई। और नेपाल की बात करें तो 1751 किलोमीटर की सीमा यानी कि साझा करता है। यहाँ पे एक देश पड़ता है, उस देश का नाम है नेपाल है। और नेपाल के साथ कितनी सीमा लगती है, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा यानी कि साझा करता है भारत भाई। कितनी, 1751 किलोमीटर की। और एक और देश बच गया, उसका नाम क्या भाई, म्यांमार। म्यांमार के साथ कौन सी कितनी सीमा लगती है, यहाँ पे एक देश पड़ता है, उस देश का नाम है भाई म्यांमार भाई। इसको क्या बोल देती है, बर्मा भी यानी कि आप बोल सकती है। म्यांमार बोल सकती है और क्या बोल सकती है, बर्मा बोल सकती है। और म्यांमार की जो सीमा है वो कितने किलोमीटर की लगती है, म्यांमार की सीमा जो है वो कितने किलोमीटर की लगती है, म्यांमार की सीमा आपकी जो लगती है 1643 किलोमीटर की सीमा यानी कि साझा करता भाई भारत भाई। इस प्रकार से आपने सारी आपने याद रख लेनी है। कितनी सीमा लगती है आपकी, 1643 किलोमीटर की सीमा यानी कि साझा करती है। तो ये आपने याद कर लेना है, कितने किलोमीटर की आपने याद रखना, 1643 किलोमीटर की सीमा आपने साझा करनी। आपने आपकी इतनी साझा यानी कि सीमा साझा करता है। सबसे लंबी सीमा किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ। कितनी, 4096 किलोमीटर की सीमा। सबसे कम पूछ ले तो आपका अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा। लेकिन दूसरे नंबर पे सबसे कम पूछ ले तो कितना रहेगा भाई, आपका भूटान के साथ रहेगा। आपका कितना, 699 किलोमीटर की सीमा रहेगा। पाकिस्तान की बात करें तो यानी कि 33-23 किलोमीटर की सीमा यानी कि पाकिस्तान के साथ से साझा यानी कि आपकी करती है। तो इस प्रकार से आपने याद रख लेना भाई। पाकिस्तान के साथ यानी कि एक रेखा खींची गई है, उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ आपने याद रखना है। चाइना के साथ भी एक रेखा खींची गई, उसका नाम क्या है, मैकमोहन रेखा है। एक रेखा और खींची गई, डुरंड रेखा, जो किसके साथ खींची गई है, अफगानिस्तान के साथ खींची गई है, जिसका निर्धारण कब हो गया था, 1896 में हो गया था भाई। भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक रेखा है, उस रेखा की बात करें तो उस रेखा का नाम है डुरंड रेखा भाई। कौन सी रेखा है, डुरंड रेखा, जो किस किस के बीच में है, भारत के बीच में और यानी कौन से बीच में, अफगानिस्तान के बीच में।
भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक रेखा है, उस रेखा का नाम है डुरंड रेखा। और डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया, खींची कब गई, 1896 में खींची गई थी। कब खींची गई थी, 1896 में ये रेखा का यानी कि निर्धारण कर दिया गया था। वही 1896 का साल है जब भारत में पहली बारी क्या गाया गया था, राष्ट्रीय गीत गाया गया था। क्या गाया गया था, राष्ट्रीय गीत, यानी कि 1896 में भारत का क्या गाया गया था, राष्ट्रीय गीत गाया गया था। और राष्ट्रीय गीत कौन सा भाई, वंदे मातरम भाई। कौन सा है, वंदे मातरम, यानी कि जो राष्ट्रीय गीत है पहली बारी गाया गया था 1896 में, यानी कि पहली बारी राष्ट्रीय गीत यानी कि गाया गया था। यानी कि राष्ट्रीय गीत आपसे पूछ ले तो कौन है, वंदे मातरम है आपका। और राष्ट्रीय गीत के रचनाकार आपसे पूछ ले भाई राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, तो आपने आंसर देना बंकिम चंद्र चटर्जी, आपने याद रखना है बंकिम चंद्र चटर्जी आपने यानी कि याद रखना है, जो राष्ट्रीय गीत के यानी कि आपके यानी कि रचनाकार बोल सकते हैं। गाने का समय आपको पता भी कितना रहेगा, 65 सेकंड का आपका रहेगा राष्ट्रीय गीत। तो 1896 में यानी कि आपको एक रेखा खींची गई थी, डुरंड रेखा, जो भारत के बीच में और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई है। तो ये बात आपने नोट करनी है भाई। उसके बाद बात करते हैं यानी कि चाइना के साथ भाई। चाइना के साथ भी एक रेखा खींची गई है, किसके साथ भाई, चाइना के साथ है। और भारत और चीन के बीच में एक रेखा खींची गई है, उस रेखा का नाम मैकमोहन रेखा भाई। क्या नाम है, मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन रेखा जो है ये खींची गई है आपकी, यानी कब खींची गई है, मैकमोहन रेखा, चाइना के बीच में और भारत के बीच में एक रेखा है, उसका नाम है मैकमोहन रेखा भाई। कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था, 1914 में किया गया था। कब किया गया था, 1914 में किया गया था। ये वही चाइना है जिसने भारत के ऊपर यानी कि आक्रमण किया था, अटैक किया था पहली बारी, कब किया था, 1962 में यानी कि आक्रमण किया था भाई। कब किया था, 1962 में भारत के ऊपर पहली बारी आक्रमण भी किया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसके 3 साल बाद किया था 1965 में। तो मैकमोहन रेखा आपने याद रखनी, जो भारत और चीन के बीच में क्या बनाती है, सीमा बनाती है मैकमोहन रेखा भाई। कौन सी, भारत और चीन के बीच में। तो यानी कि चीन के बीच में मैकमोहन रेखा तो है, लेकिन 1914 में आपको पता है कि विश्व में एक यानी क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध आपसे पूछ ले तो 1914 में शुरुआत हुई थी और 1918 तक क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। और आपको पता कि पहले विश्व युद्ध में महात्मा गांधी जी के कहने पे यानी कि भारत की जनता ने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। साथ तो इसलिए दिया था ताकि यानी कि अंग्रेज भारत को यानी कि अपना संविधान बनाने की अनुमति प्रदान कर दे, और यानी कि भारत को अपना संविधान बनाने की अनुमति प्रदान कर दे और भारत को आजाद कर दे। इसलिए यानी कि भारत के नागरिकों ने महात्मा गांधी जी के कहने पे भारत की जनता ने किसका साथ दिया था भाई, अंग्रेजों का साथ दिया था। लेकिन पासा यानी कि उल्टा पड़ गया। इसके बदले अंग्रेजों ने क्या दिया, रोलेट एक्ट दिया और जलियांवाला बाग हत्याकांड करवा दिया। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने चलाए थे आंदोलन, चलाए थे अंग्रेजों के विरुद्ध में। महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा जो आंदोलन था वो कौन सा था भाई, असहयोग आंदोलन है, जो आपका 1920 से 1922 चला था। और इसी दौरान महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान केसर ए जो हिंद की उपाधि उसका क्या कर दिया था भाई, त्याग कर दिया था। ये हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब आपको समझा देंगे, लेकिन इतना याद रखना है आपने, भारत और चीन के बीच में एक रेखा है, उसका नाम है मैकमोहन रेखा भाई, जिसका निर्धारण कर दिया गया था 1914 में निर्धारण कर दिया गया था। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, किसके बीच में भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी एक रेखा है। उस रेखा की अगर बात करें तो उसका नाम क्या भाई, रेड क्लिफ है भाई। क्या नाम है, रेड क्लिफ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये जो तीनों रेखाएं जो आपकी है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ और अफगानिस्तान के साथ है, जो ये रेखा खींची गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो पाकिस्तान के साथ अगर आपकी बात करें तो यहाँ पे पड़ता भी पाकिस्तान भाई। कौन सा देश पड़ता है, पाकिस्तान पड़ता है। इस पाकिस्तान के साथ यानी कि एक रेखा खींची गई है, उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा भाई। क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा, यानी कि है जो भारत के बीच में और यानी कि पाकिस्तान के बीच में क्या बनाती है, सीमा बनाती है। तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया, कब खींची गई है, 15 अगस्त 1947 को यानी कि खींच दी गई थी। जब यानी कि भारत यानी कि आजाद हो गया था, भारत का विभाजन हो गया था, तभी यानी कि भारत के बीच में और पाकिस्तान के बीच में उसी दिन यानी कि एक रेखा खींच दी गई थी, एक लाइन खींच दी, उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ भाई। क्या है, सिरिल रेड क्लिफ, यानी कि आप पूरा नाम बोल सकते हैं। यानी अध्यक्ष कौन थे, यानी जो ये रेखा खींची गई है रेड क्लिफ है, इसके पूरा यानी कि आपसे अध्यक्ष पूछा इस रेखा का, जब ये रेखा खींची गई तो उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे भाई, कौन थे भाई, सिरिल रेड क्लिफ। आपने पूरा याद करना है, लेकिन रेखा की बात करें तो कौन है भाई, रेड क्लिफ आपने याद रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई है ये। पाकिस्तान का निर्माण आपसे पूछ ले तो कब हो गया था,
14 अगस्त को यानी कि पाकिस्तान का निर्माण हो गया था। 1947 में पाकिस्तान क्या हो गया था भाई, अपना यानी कि अलग देश यानी कि पाकिस्तान ने बना लिया था भाई। क्या बना लिया था, अपना अलग देश यानी कि पाकिस्तान ने बना लिया था। और वर्तमान समय में यानी कि पाकिस्तान का जो सबसे पहले नंबर का जो प्रधानमंत्री बना था वो कौन बना था भाई, लियाकत अली खां। क्या बना था, लियाकत अली खां। और वर्तमान समय की बात करें तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के क्या भाई प्रधानमंत्री है, कौन है, शहबाज शरीफ। यानी कि आपने याद रखना है भाई, सबसे पहले की बात करें तो लियाकत अली खां आपने याद रखना है। क्या नाम है, लियाकत अली खां। इंपोर्टेंट है भाई ये, लियाकत अली खां आपने याद रखना है, पहले नंबर का भाई ये। और वर्तमान समय की बात करें तो शहबाज शरीफ आपने याद रखना है, शहबाज शरीफ आपने यानी कि याद रखना पाकिस्तान की बात करें तो भाई। और पाकिस्तान ये वही पाकिस्तान है जिसने यानी कि भारत के ऊपर पहली बारी आक्रमण किया था। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर पहली बारी अटैक किया था। वो अटैक कब किया था, 1965 में पहली बारी यानी कि अटैक किया था भाई। इसने पाकिस्तान ने भी, इसमें भी हार गया था भाई। उसके बाद 1971 में अटैक किया, इसमें भी हार गए थे। उसके बाद जो कारगिल युद्ध जो आप पढ़ते हैं तीसरे नंबर पे, कारगिल युद्ध 1999 वाला, तो ये भी आपने याद रखना है। ये 3 युद्ध हुए भारत के बीच में और पाकिस्तान के बीच में। यानी कि आप भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी यानी समझौते होते रहे हैं, लेकिन उन समझौतों को यानी कि महत्व बनता ही नहीं, क्योंकि यानी कि पाकिस्तान यानी कि हर बार यानी कि भारत से यानी कि बेवजह यानी कि लड़ाइयाँ यानी कि लड़ने में लगा रहता है, यानी कि बेवजह यानी कि आपस में यानी कि भिड़ने का प्रयास करता रहता है। तो यानी कि बहुत सारे जो युद्ध हुए हैं तो उसमें यानी कि पाकिस्तान को हमेशा ही यानी कि हार का सामना करना पड़ा है। किसका सामना करना पड़ा है, हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान जो शब्द है ये 1933 में एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम है रहमत अली भाई। क्या नाम है, रहमत अली वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। उस व्यक्ति की बात करें तो उस व्यक्ति का नाम है रहमत अली, जिसने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था, 1933 में यानी कि प्रयोग किया था भाई। और आगे चल के आपको पता कि इस पाकिस्तान में से यानी कि अलग हो गए थे तो कौन सा देश बन गया था, बांग्लादेश बन गया था भाई। क्या बन गया था, बांग्लादेश बन गया था। और पाकिस्तान के यानी कि राजधानी की बात करें तो क्या रहेगी भाई, इस्लामाबाद रहेगी। क्या रहेगी, इस्लामाबाद आपने याद रखनी है, इस्लामाबाद आपने याद रखनी है। पाकिस्तान की यानी कि कैपिटल की बात करें तो आपने इस्लामाबाद आपने याद रखनी है। तो इस प्रकार से भारत के जो पड़ोसी देश है इनके बारे में आपको बता दिया, कौन कौन सी वो रेखाएं हैं जो यानी कि भारत के बीच में और यानी कि पाकिस्तान के बीच में, चाइना के बीच में, अफगानिस्तान के बीच में जो रेखाएं जो है खींची गई है वो सारी यानी कि आपको मैप के माध्यम से सारी बता दी गई है। भारत के अक्षांश से देशांतरे कौन सी रेखा भारत के बीचों बीच जाती है, कौन सी दिशा में भारत बसा हुआ है, हरियाणा कौन सी दिशा में बसा हुआ है, ये सारी जानकारी आज आपको मैप के माध्यम से ज्योग्राफी की क्लास नंबर 1 में आपको भारत का सामान्य जानकारी, भारत का जो सामान्य जो इंट्रोडक्शन है वो आपको यानी कि आज यानी पहली क्लास में आपको दिया है। तो वैसे ही बच्चों ने इस क्लास को जितना हो सके आपने शेयर करना है और आपने इस क्लास को यानी कि अपने स्टेटस पे, अपने इंस्टा पे, फेसबुक पे यानी कि हर जगह पे यानी कि अपने क्लास को शेयर यानी कि जरूर करना है भाई। अगर क्लास में आपने क्लास अच्छी लगी है, आपने कंटेंट अच्छा लगा है तो यानी कि आपने भाई इसको यानी कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं पर भी जो आपके ग्रुप है तो उसमें यानी कि आपने शेयर जरूर करना भाई। तो कंटेंट आपका यानी कम नहीं रहेगा भैया, डेली क्लासेज आपकी चलती रहेगी। इसी तरह से आपके यानी कि डेली क्लासेज जो मैं आपको टाइम नोट करवा देता हूँ भाई, 3:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। पहली क्लास आपकी 3:30 रहेगी, 4:30 तक आपकी पहली क्लास रहेगी। ये डेली आपकी क्लास यानी कि चेंज होती रहेगी। फिर आपकी 4:30 बजे से लेके यानी कि लगभग यानी कि 6 बजे तक आपकी दूसरी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी, यानी कि आपकी ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी आपकी चलती रहेगी। लेकिन कुछ समय के बाद यानी कि जैसे जैसे थोड़ा टाइम यानी कि बीतता जाएगा तो 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद आपकी एक क्लास रात को भी यानी कि कंप्लीट कर देंगे। एक क्लास डेली आपकी 8 बजे या 8:30 बजे या 9 बजे आपकी डेली क्लास होगी, वो आपकी हरियाणा जीके की क्लास होगी। फिलहाल आपकी हरियाणा जी की क्लास चलती रहेगी, वो क्लास आपके दिन में यानी कि कभी कभार आपकी लेते रहेंगे, लेकिन परमानेंट जो क्लास आपकी वो हरियाणा जीके की वो आपकी यानी कि रात को यानी कि उसका शेड्यूल बना देंगे और वो आपको बता देंगे भाई। जिस भी बच्चे ने यानी कि इस चैनल पे जुड़ना है या रंगा कोचिंग सेंटर पे जुड़ना है तो आपने यानी कि इस नंबर पे आपने
कॉन्टैक्ट कर लेना भाई। 90 पूरा 547 739 ये नंबर है भाई। इस नंबर पे आपने कॉन्टैक्ट करना है भाई। आपने किसी भी यानी कोचिंग चाहिए, चाहे वो आपकी हरियाणा की या सेंटर की है, जो भी आपको जिस भी पेपर की आपने तैयारी करनी है, तो आप यानी कि इस नंबर पे यानी कि व्हाट्सअप नंबर है ये, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो यानी कि आप यानी कि जानकारी ले सकते हैं। आपको कंटेंट यानी कि बेहतरीन से बेहतरीन दिया जाएगा, लेकिन आपने थोड़ा सा विश्वास बनाना है टीचर पे भाई। ये जो टीचर जो है हमारे को जो भी यहाँ पे क्लास चलेगी उसमें यानी कंटेंट दूसरे टीचरों के मुकाबले या दूसरे सेंटरों के मुकाबले यानी कि आपको कंटेंट यानी कि उनसे बेहतर नजर आएगा। बस थोड़ा सा आपने विश्वास बनाना भाई, ठीक है। तो आज ही क्लास में इतना ही भाई, कल मिलते हैं। तो यानी कि आज आपको जो टॉपिक अच्छा लगा होगा मेरे हिसाब से, तो यानी कि आपने भी यानी कि इस वीडियो को यानी कि क्या करना भाई, फैलाना है और अपने स्टेटस पे आपने इसको सब्सक्राइब करवाना है भाई। धन्यवाद।